दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हर मौसम इतना खराब हो रहा ना, सुबह ही मुझे जाना था और यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है। दोस्तों एक चीज़ दिखाऊँ, मैं और हिमा इतना मोटा रजाई ओढ़ के सोए थे। वो हिमा ने ओढ़ा था, ये मैंने ओढ़ा था और ये रोज का ही है। और आज मैंने जाना था दोस्तों, पैकिंग भी नहीं हुई है मेरी, देख सकते हो सामान फैला हुआ ही है। और सुबह ही उठी तो देखा बाहर इतना बारिश हो रहा है, मतलब बारीक सी बारिश हो रही है और एक मिलान से हो रही है। और मैं कैसे जाऊंगी यार, टेंशन हो रहा है मुझे। हिमा को लेके जाना सोच रही थी, हिमा बोल रही बारिश में तो कैसे जाऊंगी मैं भी। तो ये देखो मौसम ऐसे पूरा अंधकार हो रहा है और ऐसे में जाएंगे कैसे हम। मेरे हस्बैंड बोल रहे बारिश हो रही तो क्यों नेता बन रहे हो, नीचे जाके क्या करोगे, बैठोगी। अब नीचे दुख किसको पता है कि बिल्ली भी मैंने अरे छोड़िए सबको परेशान कर रही होगी और गमले में फूल मेरे सूख गए होंगे। और यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है। मम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता बना दिया। ना मम्मी ने यहाँ पे सुबह सुबह मट्ठा बना दिया है स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि मैं लेकर जाने वाली थी। तो मम्मी सुबह 4 बजे उठ के हाथ से मट्ठा बना रहे हैं, क्योंकि कम था ना दही, तो बनता नहीं है दही कम में, मशीन में नहीं बनता है, इसीलिए मम्मी ने हाथ से बनाया है सुबह सुबह मट्ठा। हाँ वो मट्ठा भी ख़राब हो जाएगा, क्या करूँ यार। सुबह सुबह घुघती चिल्ला रही है, देखो ये यहाँ बैठ के बोल रही है, ये देखो। तो दोस्तों बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। रेडी हो, पहले मुंह हाथ धो के फ्रेश तो हो जाती हूँ। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने भात चढ़ाया है। वैसे तो सब कुछ तैयार है, बस चावल पकना बाकी है। और मम्मी ने सुबह ही मैं जा रही हूँ सोचकर, मतलब जाना मेरा फिक्स ही था आज का। तो मम्मी ने पराठे वगैरह बना के सब सब्जी सब कुछ तैयार कर दिया है सुबह मेरे उठने तक। लेकिन मैं थोड़ा लेट उठी और बाहर मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, इसीलिए मेरा जाने का कैंसिल हो गया आज। पैकिंग वगैरह भी नहीं की थी वैसे तो, मैंने सोचा था सुबह उठ के करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह मौसम ख़राब हो जाएगा, तो उसी वजह से गड़बड़ हो गई। तो आज मेरा जाना कैंसिल हो गया, मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगी। आज सारा पैकिंग वगैरह करती हूँ। तो अभी पराठे वगैरह अभी तो क्या ही खाना, फिर खाने में ही खाएंगे सोचा है, इसीलिए मैं बना रही हूँ इधर चावल। तो गाय खोल के ले जा रहे हैं बाहर बांधने के लिए। इनको दिन में बाहर, रात को अंदर, मतलब सुबह बाहर बांधते, फिर थोड़ी देर में जंगल ले जाएंगे। चल, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों गाय। चल बच्चे। तो जाने का तो कैंसिल हो ही गया था। फिर मम्मी भूल गई मैं, अंदर चावल चढ़ाए थे। ओए ओए खैरी क्या करती है, चलना भी नहीं आता इसको ढंग से। तो बाहर, मतलब चावल अंदर चढ़ा के और बाहर आ गई मैं। ये गाय खोल के, मेरे को याद ही नहीं रहा। तो बैल तो बांधे हुए हैं बेचारे, इनको नीचे वाले गोड़ से लाया। तो ये जो खैरी किशोरी है, किशोरी ने, ये किशोरी दीपा ने रखा है इसका नाम, इसकी बछड़ी है वो किशोरी, इसका नाम खैरी है। तो इन लोगों को मैं, इन दोनों को मैं अंदर गोड़ से लेके आई थी बाहर खोल के, वहाँ बांधने के लिए। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर चरने देती हूँ। वैसे तो दिन भर आजकल घास जंगल में बहुत सारा है, लेकिन खैरी ना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका पेट नहीं भरता जल्दी से, इसलिए मैंने सोचा इधर ही चरा देती हूँ थोड़ी देर। और मौसम देखो दोस्तों, ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा मौसम छोड़ के जाने का मन किसको करेगा। लेकिन आज मुझे जाना ही था, पर ये हो गया है। अब ऐसे में जाऊँगी रास्ता ख़राब हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कत आती है, इसी वजह से मैंने सोचा जाना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरे पास सामान होगा। फिर मैंने बोला हिमा को कल जाएगी वो मेरे साथ, कंफर्म हो गया उसका कल जाने का। बस कल मौसम एकदम साफ़ होना चाहिए, फिर हम लोग जाएंगे। ऐसे मौसम में तो कैसे जाएंगे, देखो कैसा मौसम हो रहा है यार, मतलब इतनी। और नीचे ना इतनी गर्मी हो रही है। मैंने अपने पड़ोसी को कॉल किया था, बोल रहे थे थोड़ी सी बारिश हुई थी परसों, जबकि यहाँ पे इतना आंधी तूफान आके भयंकर बारिश हुई थी। वहाँ पे तो बोल रहे थे कि थोड़ी बूंदाबांदी हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई बारिश। यही देख के ऐसा लगता है कि गांव में रहना ही ठीक है। खैरी घूम, सीधा ही जाती है। तो इधर खेत है, मिर्च लगाया मामा लोगों ने, जाती है सीधा खेत में चल जाती है कि हराम हो गई है ये। अभी दोनों को बांध दूंगी थोड़ी देर में। मौसम का आनंद लो दोस्तों आप लोग, मैं आनंद ले रही हूँ, आप लोग देख के आनंद लो, है ना। तो कुछ ज़्यादा ही अंधकार होने लग गया है, तो मैं इनको ना बांध देती हूँ, क्योंकि ये खुद भी अपनी जगह में पहुँच चुके हैं चरते चरते। और यहाँ पे
मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। अलर्ट भी जारी हो चुका है। अलर्ट तो वैसे आते रहता है बीच बीच में, हमेशा जब भी मौसम ख़राब होता है, पर आज मौसम को देख के कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो इन्हें मैंने बांध दिया, किशोरी को उधर और खैरी को इधर। बाकी तो ये बंधे हुए ही थे सुबह से। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फटाफट जाके चार्ज लगा लूँ फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट चले गई तो भाई माड़े हाल हो जाएंगे जी। और ये है दाड़िम का पेड़ दोस्तों, ये देखो इसमें दाड़िम भी लगे हुए हैं, दिख रहे? नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखो कितने मीठे होते हैं खाने के लिए। ये हो रहे हैं 11:30 और अभी मौसम खुल चुका है, मतलब बारिश बंद हो गई है। बादल तो अभी भी नहीं हटे हैं, देख सकते हो पीछे। मैं कर लेती हूँ पैकिंग, क्योंकि सारा सामान फैलाया है मैंने। अभी तक मैं पापा के पैंट वगैरह सिल रही थी, क्योंकि पापा ने नए पैंट खरीद के लाया होगा, तो वो थोड़ा लंबा था, उसको छोटा किया, उसमें सिलाई मारी, मतलब यही काम हुआ मेरा सुबह से। तो अभी चलते हैं, पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैलाया है बीन्स ले जाने के लिए। ये खीरा का बीज बैग में डाल देती हूँ। और इधर है कपड़े जो मैंने ऐसे उल्टे फुल्टे डाले हुए हैं यहाँ पे। तो खाना खाने का टाइम हो रहा है। मम्मी ने बनाया था यहाँ पे पराठा। हाँ, मम्मी ने पराठा जला रखा है। तो क्यों हल्ला करते हैं यार? दही अच्छा था तो मतलब पराठे के साथ दही रखा था मम्मी ने सुबह के लिए। अब गई नहीं खाई भी, क्या क्या खाए यहाँ पे। मोमो 2-4 पीस बचे, भात सब्जी पराठा भी है बस। तो मम्मी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। इस दिन के 2 बज रहे हैं। बारिश ने फिर से अपना रूप धारण कर लिया है, देख सकते हो पूरा। मामी लोग लेके आए हैं कि सूरजमुखी के फूल में दिखाती हूँ आपको। तो खेत से लेके आ रखे हैं, ये पता है, इतने बड़े बड़े। वाह कितना प्यारा है, देखो फल भी गए हैं। ये देखो, ये दाने खाते हैं दोस्तों। आप लोग को तो पता ही होगा, ये ड्राई फ्रूट में भी डाला हुआ होता है। आप लोगों ने नोटिस किया है ना, इसके सीड्स डाले होते हैं। जो ये सीड है कच्चे खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। पूरा गिल्टा भर के ला रखा मामी ने, देखो। इसका तेल भी निकलता है, ऐसे भी खाते हैं। तो बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। इधर हम बैठे हैं सब, मामी मामा मम्मी। मम्मी राजमा बीन रहे हैं। बारिश भी बस जब तक रास्ता ब्लॉक नहीं करेगी तब तक नहीं मानेगी, ऐसा लग रहा है दोस्तों मुझे। तो बारिश का मौसम हो रहा है और चाय नहीं पियेंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? कभी नहीं। तो ये एक मेरा चश्मा, मैं एडिटिंग करने लगी हुई थी तो मैंने चश्मा पहन लिया था अपना, क्योंकि मैं हमेशा तो पहनती नहीं हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगता है खुद को, मतलब अटपटा सा लगता है। यहाँ पे ना इसका निशान भी बैठ जाता है। तो इतना मस्त मौसम हो रहा है, सब लोग बैठे हैं साथ में। तो इधर मामी लोग काम से आए हैं अभी अभी खेत से। ये देखो इतना मस्त बारिश हो रहा है, तो चाय कौन नहीं पिएगा। तो सब लोग इधर बैठे हैं। मम्मी तो राजमा छील रहे हैं और लगभग खत्म भी कर दिया है। तो मैं बनाती हूँ चाय। और बारिश इतनी ज्यादा तगड़ी हो रही है, आप लोगों को माइक की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी। अगर मैं माइक नहीं लगाऊंगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कितनी तेज बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। अब इसमें दूध डालना बाकी रह गया है, तो राख लगाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम चूल्हे में भी चढ़ाते हैं ना यही फ्राई पैन। तो दोस्तों चाय बन रही है गैस में। गैस सिर्फ इमरजेंसी के लिए है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है रोड इतनी दूर है, तो यहाँ सिलेंडर पहुंचाना ही महाभारत है। इसीलिए सिर्फ इमरजेंसी में या खाना गर्म करने के लिए ही यूज करते हैं गैस गाँव पे। तो लगभग सभी के पास है अभी के टाइम पे गैस चूल्हा, पर वही है ना, लाने में दिक्कत है, तो सोच समझ कर यूज करना पड़ता है। तो चाय हमारी रेडी है, लेके जाते हैं। 4 चाय तैयार है, मुझे पीने का मन नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगी। तो चाय देते हैं सबको, चलो। हाँ मम्मी। कम अरे लो मामा। मुझे लापी। तो ये देखो राजमा। शाम के 5 बजे है दोस्तों, और अभी अभी मैं उठी हूँ सोकर। मतलब नींद नहीं आई, बट मैं लेटी ही थी तब से थी अंदर, क्योंकि आज नेटवर्क अंदर आ रहा था। पता नहीं कैसे मेहरबान हो गया मेरे ऊपर, इसलिए अंदर नेटवर्क आ रहा था। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? बाल देख रहे हैं मम्मी मेरा। और मम्मी कहाँ जा रहे हैं झोला उठा के? क्या होते इसमें खोला दिने? मम्मी का फैशन तो देखो, एक पजामा ऊपर लगाए नीचे। तो मम्मी जा रहे हैं ऊपर कुछ चावल पीसने के लिए। हाँ
जाएगा। चावल लेके गए होंगे, पीसने के लिए ही लेके गए होंगे, मुझे पता है। तो अभी पैकिंग तो मैंने दिन में कर ली थी, ज़्यादा क्या कपड़े वगैरह पैक करने थे मैंने। बाकी जो बीन्स वगैरह मैंने तोड़े थे वो पैक करने के लिए है, वो कल सुबह ही डालेंगे। प्लास्टिक में डाल के फिर ना उसमें पूरा भाप हो जाता है ना, फिर ख़राब जल्दी हो जाता है। वैसे भी वो कल के तोड़े हुए हैं आज जाने के हिसाब से, पर मैं गई नहीं। यहाँ पे चिड़िया बैठते रहती है, इतनी मस्त मस्त आवाज़ करती है। और ये लग रहे हैं अखरोट। अखरोट इस बार भयंकर लगा, मतलब इस बार ना फल फ्रूट के नाम पे अखरोट ही लगा है, और थोड़े कुछ आड़ू थे, बाकी कुछ भी नहीं। चुल्लू खुमानी पल्लम कितना कुछ होता था, कुछ भी नहीं हुआ। ओले ने सब बर्बाद कर दिया ना इस वजह से, पर अखरोट को नहीं तोड़ पाया वो। तो मम्मी अभी अभी गए ऊपर चावल लेके, और मुझे बोला कि मतलब दाल चढ़ा देना। और दोस्तों अभी फिर फोन आया मामा के घर से भाई का कि दीदी आज नीचे आ जाना, मोमो बना रहे हैं। मैंने कहा कल ही तो हमने खाया मोमो, तुम लोग बना के खा लो। फिर मान ही नहीं रहा वो, नहीं आ जाना आ जाना। अब मैं क्या करूँ, मम्मी फोन भी नहीं लेके गए हैं, ऊपर गाँव में गए हैं, दूर ही है, मतलब आवाज भी यहाँ से सुनाई नहीं देगी। क्या करूँ, फिर मैंने बोला रुक जा, वेट कर थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर केले, और ये केले बताए दोस्तों जब पकाने के लिए डाल देना अच्छे से पकता है और इतना टेस्टी होता है ना। अभी कुछ दिन के बाद इसको काट के पापा पकाने के लिए डालेंगे। तो दोस्तों मम्मी आ गए हैं गांव से चावल का आटा पीस कर, और मम्मी को मैंने पूछा कि राजू ऐसे से बुला रहा है, तो मम्मी ने बोला कि मम्मी बना रहे हैं अस्के। तो अस्के बन रहा है आज। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उन्हें पता है कि अस्के किसको बोलते हैं, जो नए हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें मैं दिखाऊंगी। वो चावल के आटे का बनता है, चावल का आटा पीसते हैं, फिर उससे ना मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं उसे, और उसको खाते हैं राजमा के दाल के साथ। और अभी मम्मी ने राजमा दिन में ही छिलकर, मतलब फ्रेश फ्रेश राजमा छिल के रखा है, वो बनाएंगे। तो मैंने बोला था हिमा को भी ऊपर भेज देना, पता नहीं आती है या नहीं। तो कल मोमो तो हमने कल ही खाया था, तो मोमो बना रहे वो लोग, तो मैंने बोला ऊपर भेज देना। यहाँ पे मम्मी ने राजमा पका दी, राजमा के पक के रेडी हो गया है। और इधर गूंद रहे हैं आटा, गूंद रहे मतलब घोल रहे हैं, इसको ऐसे पतला पतला बनाना पड़ता है। चावल का आटा है ये सारा, अब इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, फिर बनाने के लिए जब बनाएंगे आगे का प्रोसेस आपको आगे आगे दिखाऊंगी दोस्तों। मम्मी मेरी वीडियो देख के हंसते हैं, और आप लोग बोलते हैं अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाते हो, नए घर में क्यों नहीं बुलाते हो। मेरे मम्मी पापा को यहाँ से हिलाया भी नहीं जाएगा किसी से, फुर्सत ही नहीं है दोस्तों, कैसे आना। इनको फुर्सत कभी होता ही नहीं, फुर्सत होता ही नहीं, काम ही में बिजी होते हैं। बुढ़ापा आएगा तब आएंगे, तब जब बुढ़ापा आएगा तब चल भी नहीं पाएंगे, तब आएंगे ये। यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तब बोलेंगे कहाँ से आएंगे, उस टाइम तो बुढ़ा बुढ़ी निकालो इनको यहाँ से। इनको तो बोलने बेकार है, बोलते रहते हो। नीचे माई जोरो को बोलती हूँ, मौसी को बोलती हूँ, सब बोलते हैं हाँ ये है वो है, सबका काम है इनका। तो कहाँ से आना, किराया भी 400 रुपये लगता है। आते ही नहीं है वो, किराया तो कोई भी डाल देगा बारे। गाइस ये बहाने हैं, बहाने हैं ये। टाइम ही डाल देना। मम्मी की गाय है ना, मम्मी की फेवरेट गाय है, मेरे मम्मी का सहारा है गाय में, मम्मी की खैरी, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अब दूसरी किशोरी भी हो गई है साथ साथ में, फिर तो 2 गाय हो जाएगी, तब तो फिर कहाँ तब तो बाहर भी जाना सक्दैन। तब तो यही अंदर ही अंदर। तो अभी बना ही रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि इस पे ये राख साफ करके इसमें कोयले डाल देना, इसके अंदर ना अगर राख ज़्यादा हो जाती है तो ब्लॉक हो जाता है, फिर जलने में इसको दिक्कत होती है, जलता नहीं है। तो इससे यहाँ से जो छेद है इसको सारा चूल्हे में खाली करेंगे हम इसका राख, उसके बाद चूल्हे का कोयला यहाँ डालेंगे और इसको जलाएंगे, फिर वो दाल इधर छोंकूंगी मैं इसमें। तो अब इसमें कोयले डालते हैं जले हुए, क्योंकि चूल्हे में कोयले ज़्यादा हो गए हैं, कब से आग जल रही है उस टाइम से। फटाफट इसको जला के हम तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं अस्के। ये देखो मम्मी ने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन चढ़ाए हैं, ये इसका बर्तन है और इसका ढक्कन है, 2 ढक्कन होते हैं इसमें। तो एक को गर्म करके वहाँ रखते हैं, फिर दूसरे को यहाँ पे चूल्हे में गर्म करने के लिए रखते हैं, और वैसे ही वो उसके अंदर पक जाता है। तो ऐसे कुछ तरीके से बनाते हैं अस्के। और ये आटा उधर है, मैं इधर फ्राई कर रही हूँ राजमा की दाल, और ये है घर की ऑर्गेनिक राजमा। देखो कितना लाल दिख रहा है ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा। मम्मी ने दिन में जो छिला मैंने दिखाया था वो वाला है ये। तो ढक के रखने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से फूल कर रेडी हो जाता है। देखो अब इसको निकालेंगे अच्छे से। और मम्मी ने वहाँ पे कद्दू के बीज सुखाए हुए हैं, कौन से जन्म से, और ये
ये देखो अस्के तैयार हो गए खाने के लिए। पर जब ये दाल तैयार नहीं होगी तब तक खाएंगे नहीं इसको। मम्मी ने कद्दू के बीज सुखा रखे हैं दोस्तों। ये ऐसे होता है मतलब गांव में एक साल जैसे कद्दू लगाएंगे तो दूसरे साल के लिए उसी का बीज रखते हैं। भाई घी कटोरी भर रही हुई है घी तो जल्ले जल्ले कतिनु भाइ जले आउँछ तेरो बाउले दिएछु के ल यो खायो नरम त नरम वाउ वाउ टेस्टी ल यस्तो टेस्टी यो छ टेस्टी ल करारी करारी इसके तीनटा भयो यो खाया गाइस गरी अस्ति खाने हम खाते हैं मेरे हम इसे खाते हैं जॉनसर बावर में खाते हैं जहाँ भी। जौनसर बाबा में खाना है तो आ जाओ। चलो खाना खाते हैं फटाफट। तो खाना पीना हो गया है अस्के खा के मजे आ गए। अस्का बच्चे छे ना ते खान्छु। तो मम्मी पूछ रहे हैं सुबह क्या खाएगी जब जाएगी नाश्ता। अस्के मम्मी ने ज्यादा बना दी अभी हम लोगों ने खाया पर वो बच गया है फिर भी। तो अस्के खा के एकदम मजा आ गया राजमा की दाल के साथ। मैंने तो 3 खा लिए। अभी सो जाते हैं रेस्ट करते हैं इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय अपना ख्याल रखें कल मिलेंगे।